बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुहाडा वीर मुहम्मद लतीफ़ यूट्यूब चैनल लतीफ़ की दुनिया च खुश आमदीद। उम्मीद के सब दोस्त अहबाब अज खैरियत नाल होंदे ते अज अल खिदमत फाउंडेशन की तरफों एक दावत आई है। डायरैक्टर शहजाद बाजवा साहब ने दावत दी है कि लतीफ़ भाई जरूर तशरीफ लियाना है। अल खिदमत फाउंडेशन शेखपुरा च चैरिटी प्रोग्राम हो रहा है तो वह बड़े एक अच्छा उन्होंने इकदाम है जोड़ा कारिन मुस्तक अफराद वास्ते मुस्तहिक बच्चों वास्ते। तो सानू भी दोस्तों चाहिए कि इस चैरिटी प्रोग्राम च भरपूर शिरकत करिए और उन्होंने हिस्सा बनीए। जोड़े मुस्तहिक बच्चे ने अफराद ने असी अपने मुआशरे का ख्याल रखिए कि जोड़े साढ़े मुआशरे के साढ़े इलाके जोड़े साढ़े इर्द गिर्द ने उन्होंने लोगों का असी हक अदा करिए, उन्होंने असी हौसला अफजाई करिए, उन्होंने असी बाजू बनीए। तो मैं इस प्रोग्राम में बहुत खुश आइन और खैर मौका करदा उन्होंने दुआ है कि अल्लाह पाक अल खिदमत फाउंडेशन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। तो जोड़े उस टीम का हिस्सा ने जोड़े लोग उस चैरिटी अपना शिरकत कर रहे हैं या हिस्सा लै रहे हैं, जोड़े इस प्रोग्राम चला रहे हैं, अल्लाह पाक सब के रिजल्ट बरकत दे। तो आओ असी अज चलते हैं अल खिदमत फाउंडेशन के प्रोग्राम च। असी इंशाअल्लाह ताला तुहानू उत्थों के जोड़े अपना प्रोग्राम जोड़ा असी अपनी वीडियो च शेयर करांगे। उम्मीद है कि तुहानू अज दा साडा व्लॉग अच्छा लगेगा। तो साडे चैनल को सबसक्राइब करना है, वीडियो लाइक और शेयर करना है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो आओ चलते हैं अल खिदमत फाउंडेशन चैरिटी प्रोग्राम च। अल खिदमत फाउंडेशन के चैरिटी प्रोग्राम तो जा रहे हैं तो M2 फैजपुर तो एंटर हुए हैं तो जाके असी कोट अब्दुल मालिक जाके उतरांगे क्योंकि फूल मंडी की तरफ ज़्यादा रश होंगे। तो अज असी जा रहे हैं नाल साढ़े इस्लाम भाई ने। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। तो शफीक भाई ने नाल और मोहम्मद अली भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। हाफिज़ कामरान साहब। जी सर। हाफिज़ कामरान साहब वैसे भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। हाँ जी जी मरूफ भाई की मेहरबानी है, साथ लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। शुरू मरूफा सही। तो अल्लाह पाक जो है ना, यही हमारी दुआ है कि जो अल खिदमत फाउंडेशन को चला रहे हैं अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दे और अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे। जो इतने दोस्त मेहनत कर रहे हैं सुभान अल्लाह। तो हमें भी जो चाहिए कि ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उनकी खिदमत जितनी भी हो सके करें। तो इस वक्त जो है ना हम मोटर पे M2 पे सफ़र कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाके इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको प्रोग्राम की हालात जो है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। लीजिए तो पहुँच गया मिली ग्रैंड खिदमत फाउंडेशन के तमाम प्रोग्राम जो चैरिटी चल रहा है। शहजाद भाई बाजवा साहब अल खिदमत फाउंडेशन के डायरैक्टर साहब ने उन्होंने शुक्रिया कि सानू जो है इस मौके पर सानू बुलाया। I seek refuge with Allah from the accursed Satan. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Have you seen the one who denies the recompense? For that is the one. आगोश के बच्चे थे हामिद अली, असदुल्लाह और मोहम्मद साद नतीब, जो तिलावत कलाम पाक के बाद उर्दू और अंग्रेज़ी तर्जुमा उसका पेश कर रहे थे। इससे भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि आगोश में बच्चों को किस कदर अच्छे अंदाज में इनकी तालीम और तरबियत की जा रही है कि ये न सिर्फ उर्दू तर्जुमा बल्कि अंग्रेज़ी तर्जुमा भी सीखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। दिलो निगाह की दुनिया नई नई हुई है, दरूद पढ़ते ही ये कैसी रोशनी हुई है। मैं बस यूं ही तो नहीं आ गया हूँ महफिल में, कहीं से इज़्न मिला है तो हाज़िरी हुई है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे एक और होनहार आगोशियन अली हमजा, मैं अली हमजा से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों की मदद करें। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है उसने दवाम तुझको है
शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा है कितना खल्क अजीम तेरा है कितना लुत्फ में मानंदे बहार होता है। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान मुल्क भर में मौजूद हजारों यतीम बच्चों के लिए वो सायादार दरख्त है जिसके साए तले उन्हें जिंदगी की राहतें मुयस्सर आती हैं। खुशियाँ और गम तो अगरचे जिंदगी का हिस्सा हैं, मगर किसी का बचपन में अगर बाप बिछड़ जाए तो ये गम सिर्फ वही जानता है जिनके बाप बिछड़ गए हो। खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही उनकी वालिद रहलत फरमा गए थे और उनकी वालदा भी चंद बरसों में अल्लाह को प्यारी हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम को जानते थे और उनका फरमान है कि यतीम के सर पर हाथ रखने वाला जन्नत में मेरे साथ इस तरह से होगा जैसे ये दो उंगलियां साथ साथ है। अल खिदमत का ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम ऐसे यतीम बच्चों की किफालत का जरिया है जो बेवा माँ या किसी करीबी अजीज के साथ मुकीम है। इन बच्चों की किफालत उनके घरों पर की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों के लिए कई खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। खुराक, तालीम व तरबियत, तिब्बी सहूलत और बेवा माँ के लिए रोजगार की फराहमी। यतीम बच्चे की खुराक, तालीम व तरबियत और इलाज मुआलजे के लिए एक रकम माहाना बुनियाद पर बच्चे की माँ के अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल की जाती है ताकि शफाफियत के साथ खानदान की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। ऑर्फन फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम को मौसर बनाने के लिए पूरे मुल्क को क्लस्टर्स में तकसीम किया गया है जिसका इंचार्ज फैमिली सपोर्ट ऑर्गेनाइजर कहलाता है। क्लस्टर इंचार्ज इस बात को यकीनी बनाता है कि यतीम बच्चा स्कूल जा रहा है और उसकी तालीम का अच्छा बंदोबस्त हो रहा है और ये क्लस्टर इंचार्ज बच्चे की तालीमी सूरत हाल से अल खिदमत हेड ऑफिस को आगाह रखता है। तालीम के साथ बच्चों की अखलाकी तरबियत के लिए स्टडी सेंटर्स कायम किए गए हैं जहां 25 से 30 खानदानों के लिए हर माह खुसूसी प्रोग्रामात मुनक्किद किए जाते हैं। बच्चे और उसकी माँ दोनों की सेहत को यकीनी बनाने के लिए साल में एक दफा पूरे मुल्क में हेल्थ स्क्रीनिंग का बंदोबस्त किया जाता है और वो बच्चे या माएँ जो किसी मर्ज में मुब्तला हों उनके मुस्तकिल इलाज के लिए करीबी अल खिदमत अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलत मुहैया की जाती है। बेवा माओं को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए बाहिम्मत माँ के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज किया गया है। वो सारी बाहिम्मत माएं जिनके पास कोई ना कोई हुनर मौजूद है या वो कोई हुनर सीख सकती हो उनको कर्ज हसना फराहम किया जाता है ताकि वो कोई कारोबार शुरू करके अपने खानदान की किफालत कर सके। घरों में यतीम बच्चों की किफालत के अलावा वालिदैन से महरूम यतीम बच्चों के लिए अल खिदमत फाउंडेशन ने मुल्क भर में आगोश होम्स के नाम से कई इकामती इदारे भी कायम कर रखे हैं जहां यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत का सिलसिला जारी है। इस मकसद के लिए आला तालीम याफ्ता अमले की खिदमात हासिल की जाती हैं। ये वो खिदमात हैं जो हम यतीम बच्चे के घर को फराहम करते हैं।
हम यतीम बच्चे के वालिद का नेमुल बदल तो नहीं बन सकते, लेकिन वो सारे काम जो वालिद की जिम्मेदारी होती हैं वो अल खिदमत अपने जिम्मे ले लेती है और कोशिश करती है कि इसे एहसन अंदाज में अदा करे ताकि इस बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान पूरे जज्बे और वल्बे के साथ और अल्लाह से अजर की उम्मीद रखते हुए इस काम में मशगूल है और आपसे ताउन की अपील करती है। अल खिदमत फाउंडेशन आप ही के ताउन से यतीम बच्चों की किफालत का काम कर रही है। आइए हम सब मिलकर यतीमों की जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए इस जद्दोजहद का हिस्सा बन जाएं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, लोग घरों में 3, 4, 5 बच्चों की परवरिश करते हैं, उनकी खिदमत करते हैं और उस पर अपने आप को इस समुद्रों की तरह बह रही हो तो जो अक्लमंद आदमी होगा वो इस मौके को नहीं छोड़ेगा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पिछले साल भी आने की तौफीक दी, इस बार भी आने की तौफीक दी। अल्लाह करे जब तक जिंदगी हो हर तरह की ये महफिलें जहां पर भी हों, अल्लाह हमारा हिस्सा उनके अंदर रखे। आमीन। सब कहिए आमीन मिलकर। हम सब का अल्लाह ताला हिस्सा रखे। मैं आपको बताऊं, अगर नेक जो काम होते हैं ना उसके लिए इतना जरूरी नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा, शैतान तो आपको इस तरह वसवसे डालता है ना, थका देता है, मायूस कर देता है, अभी कैसे, अभी तो वो हो जाए, पहले वो हो जाए, इतना करना पड़ेगा, फिर होगा। कभी नहीं सोचते। आप जाएं, जाके अटेंड करें, अल्लाह आपके दिल में खुद उतारेगा कि मैं किस तरह अल्लाह की बारगाह में शुक्र हो सकता हूँ। अच्छा, अभी आपके साथ गुफ्तगू भी होगी, जो आपके वो हमें प्लेजेस आते रहेंगे, हमें फॉर्म्स मिलते रहेंगे, हम अनाउंस भी करते रहेंगे ऑन एंड ऑफ। तो बराए मेहरबानी, मेहमान तो हम नहीं है भजन, हम तो मेज़बान हैं। आपको रिसीव हमें करना चाहिए था। हसन मुराद साहब हमारे भाई, इतने बड़े स्टार हमारे, हम खबरनाक जियो न्यूज़ पे इकट्ठे करते रहे, फिर हमने हंसना मना है वो भी इकट्ठे करते रहे। और पिछली बार हसन भाई आपकी जगह आपके एक दोस्त इफ्तिखार ठाकुर भी हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी इफ्तिखार ठाकुर साहब नहीं आ सके, नहीं आए आज के प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन नहीं, हाँ, तो वो आ नहीं सकते। उसकी वजह बताता हूँ कि बहुत सारी तालियां मेरे भाई वास्ते। वैसे ही चूंकि आप प्यार मोहब्बत है, मैं कहना नाल नाल चलता रहे। माशाल्लाह बच्चा मेरा सोना, क्या नाम है? ज़ैनब सुल्तान। कितना अमाउंट ज़ैनब खुद पढ़ेगी? कितना अमाउंट? 66,000 रुपया जी। वाह जी वाह, 66,000 वादा फॉर्म 66,000। अच्छा शुएब भाई, कितने हम टारगेट से दूर रह गया बताएं? ये जो मैं आपके साथ काम कर रहा था, आपने वही काम मेरे साथ शुरू कर दिया। अब इतनी लंबी चौड़ी जो है वो जमा तफरीके कौन करेगा? मेरे ख्याल में हम कोई 3.25 करोड़ दूर है। 3.25 करोड़ से आप 7 लाख और निकाल। अच्छा, तो अब सर आप बताएं ना, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि 3.25 करोड़ रह गया अभी, तो ये टारगेट अचीव कर पाएंगे? कितनी देर में अचीव करेंगे? 10-15 मिनट में। जी, आपने 10 मिनट में कहा है तो माना तो मैं जी वो भावे का आटा छड़ के आए। अच्छा सुभानी साहब आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं सुभानी साहब का, आप क्योंकि सदर महफिल भी हैं, हीरो भी हैं हमारे, लेकिन क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है तो हम इनके साथ मजाक भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और इन्होंने बुलाया भी है, इनका मेहमान भी हूँ, तो मुझसे नाराज भी नहीं हो सकते। तो लाइसेंस है मेरे पास इनके साथ छोटी सी शरारत करने का, तो इजाज़त मैंने ले ली है। अब ये जो आपको बात बता रहा हूँ, मैंने ये ना शुएब बड़ाई साहब से सुना था, सुभानी साहब के बारे में, कि सुभानी साहब के मैंने टीवी पे देखा था, शुएब बड़ाई साहब इनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो वो जो इसमें मैंने देखा उसमें क्या हो रहा था, सुभानी साहब से मिलने हम उनके घर गए, घंटी बजाई तो दरवाजे की जगह सुभानी साहब ने कुत्ता खोल दिया। सुभानी साहब फिर बड़े गुरु आदमी हैं, हमने दीवार टापी और अंदर चले गए। खैर इनके मुलाजिम ने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा जरा इंतजार करें, सुभानी साहब एक मीटिंग में मसरूफ हैं। जब हमने खिड़की में से झांक के देखा तो सुभानी साहब
दरख्त पे बैठे बांदरों से यसु पंजू खेल रहे थे। हमने इनको नीचे बुलाया, ये नहीं आए, मजबूरन हमने इनको रोड़ा मारा और सुभानी साहब नीचे था। फिर शर्मिंदा नहीं, वो कहते मैं तो उतरता ही ऐसे हूँ। अली भाई जरा शेख साहब भी सुना दीजिए। जैसे ये तुर्क सदर वो आपको दे रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं, आपकी कामयाबियां तरक्कियां, तो मैं देख रहा था वो कौन सी गिरद सीधी है इनके हाथ में, कितनी कामयाबियां, वो मैं अब पिक कर लिया हूँ। उसका राज क्या है, पूछे क्या राज है? नोट कीजिएगा, जो 500 रुपये और 1000 रुपये के ऐलान है ना, वो मुझसे करवा रहे हैं या हसन मुराद साहब से करवा रहे हैं। और जो इनके अपने बंदे हैं वो कम से कम 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तालियां तक में मेहमान आए, वो मेरा आके इनका वो कह रहे हैं 1.5 करोड़ का दान मेरे को करवाया। इन्होंने गवाही खुद दे दी है, देखें जिन्होंने खुद गवाही पहली बार मैं 1.5 करोड़ किया, वरना मैंने डॉक्टर को जाकर 5 करोड़ लग गए। माशाल्लाह जिंदाबाद। सर एक बड़ा चूंकि हमारा आगोश यहाँ पर है, जहाँ 161 बच्चे और 161 बच्चियाँ जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे इकामत हैं। शोएब भाई जी तो किधर पहुंचे आपकी मामला की? सर हम लोग इस वक्त 16 करोड़ 79,32,800 रुपए तक हम पहुँच गए हैं। माशाल्लाह, बहुत मुबारक। अच्छा सोचें, इतने हैंडसम हैं शोएब साहब, ये बॉलीवुड में होते तो कम से कम इन्होंने माधुरी होना था, और अगर ये माधुरी होते और अमरीश पुरी और माधुरी का डायलॉग चल रहा होता तो फिर क्या होता? सोचें जरा। अब अमरीश पुरी माधुरी से मुखातिब है शोएब साहब से। ओए शोएब, तो जैसे लड़के सुधरते नहीं और बिगड़ते हैं। वे शर्मा गया, हम तुम्हारा पति बनना चाहता हूँ, तुमने साथ साथ फिर लेना चाहता हूँ। मेरे चले जो भी आपने किया, लेकिन है बड़ी गुड न्यूज, पंजाब स्कूल की तरफ से हम सबको, यानी आपको नहीं, हम सब, क्योंकि ये हम सब है, हम सबको मिला है 1,20,00,000। लो जी माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैरिटी प्रोग्राम रहा, तो काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह वध चढ़ के जरा ना हिस्सा पाया, डोनेशन दिते, तो अल्लाह पाक असी उन्होंने दुआ गो हैं कि जिन्होंने भरपूर इस चैरिटी हिस्सा लिता, और स्पैशली तौर पर डायरैक्टर शहजाद बाजवा साहब का उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जिन्होंने सानू इस मौके पर बुलाया, तो माशाल्लाह बहुत जरा ना असी अच्छा फील किया। तो अल्लाह पाक सब नूं जरा ना इस मुस्तहिक अफराद और जो मुस्तहिक बच्चे ने उन्होंने हैल्प करने की सानू अल्लाह ताला तौफीक दे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।